न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। अलविदा नमाज के समय काली पट्टी बांधे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध, मुसलमानों को निशाना बनाने की बात बुरी तरह से गलत। नासिक में बाजार बंद, किसानों की बड़ी मुश्किलें। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अलविदा नमाज के समय काली पट्टी बांधे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध। नागपुर में लोगों ने रमजान 2025 के आखिरी शुक्रवार को विशेष प्रार्थना के तौर पर अलविदा नमाज अदा की। कुछ लोग काली पट्टी बांधे हुए दिखे, जैसा कि AIM-PLB ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध जताने के लिए किया था। वहीं छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब के मकबरे पर अलविदा नमाज के दिन सुरक्षा तैनात की गई। अलविदा जुमे की नमाज के लिए दक्षिण मुंबई की हांडी मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं। नमाज अदा करने के लिए इलाके में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए। नमाज पढ़ के निकल गया। अगली खबर, मुसलमानों को निशाना बनाने की बात पूरी तरह से गलत। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, ईद के दिन सभी मुसलमान बच्चे सभी नमाज पढ़ने जाते हैं। मस्जिदों का क्षेत्र सीमित है, उसमें सभी लोग नहीं आ सकते, इसलिए लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। अब इस देश में सिर्फ शुक्रवार की नमाज ही सड़क पर पढ़ी जाती है। कुंभ मेले के दौरान 1 महीने तक सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे, सभी लोग सड़क पर थे। हर त्योहार में, चाहे वो मुसलमान का हो या हिंदुओं का, हर त्योहार में लोग सड़क पर रहते हैं। मुसलमानों को निशाना बनाने की ये बात पूरी तरह से गलत है। उनके दिमाग में नफरत भरी हुई है और RSS ने उनके दिमाग में गंदगी भरी। कमाल की बात है, यही बात है, ये दूसरों को मुसलमानों को तकलीफ देना, यही बात है। ऑफ कोर्स, और मटन क्या खाली मुसलमान खाते हैं क्या? इस देश में 80% लोग मटन खाते हैं, 80% लोग नॉनवेज हैं। ये बात ध्यान में उन्होंने रखना चाहिए। ये इस तरह से करने की जरूरत नहीं। हाँ, जहाँ ये है नवरात्रि का उत्सव है, वहाँ नहीं होना चाहिए। मुसलमानों ने भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी जो ये है उसका आदर करना चाहिए। लेकिन पूरे सारे मटन की दुकान 9 दिन बंद रहेंगे, ये कैसे चलेगा? ये जानबूझ के यही बात है ना कि यूपी की सरकार, ये बेहुदा सरकार है, वो सरकार बर्खास्त करनी चाहिए। मैंने ऐसा है, देखिए ईद के दिन सारे मुसलमान बच्चे सब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। मस्जिदों की जो एरिया रहती है वो उसमें सारे लोगों को समा नहीं सकते, इसलिए लोग नमाज रास्ते पे पढ़ते हैं। अभी ऐसा कि इस देश में खाली नमाज ही रास्ते पे पढ़ा जाता है। कुंभ मेला हुआ 1 महीना, सारे रोड बंद थे,
सारे लोग रास्ते पे ही थे। हर त्योहार में, मुसलमानों का होने दो, हिंदुओं का होने दो, हर त्योहार में लोग रास्ते पे ही रहते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है, वहां तो रास्ते पे ही रहेंगे। ये मुसलमानों को टारगेट करने की जो बात है बिल्कुल गलत है। ऐसा है कि मस्जिदों की एरिया कम रहती है, इसलिए लोग उस वक्त सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। तो उनको उनके खिलाफ ये करना, ये एक तरह से उनके दिमाग में जो बात है द्वेष भरा हुआ है, और ये आरएसएस ने उनके दिमाग में गंदगी भर दी है। अगली खबर, नासिक में बाजार बंद, किसानों की बड़ी मुश्किलें। मार्केट कमेटी के सदस्य सुभाष उगले ने कहा कि मार्च खत्म होने के कारण व्यापारियों ने बाजार बंद रखे। बंद करने का कारण भी महीना खत्म होने से जुड़ा है और वे किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करते रहते। 5 दिन के लिए जो मंडियाँ बंद है, जैसी मंडियाँ शुरू हो जाती है तो आवक एक कट्टा ज़्यादा आएगी और उससे बाजार भाव पर भी थोड़ा असर हो सकता है। आज क्या दाम है प्याज के? आज के दाम 1400 से 1500 रुपये दाम है आज के। तो आने वाले समय में क्या दाम हो सकता है? आने वाले समय में 1200, 1300, 100, 200 रुपये की गिरावट हो सकती है आवक बढ़ने से। वैसे तो मार्च एंड की वजह से कि व्यापारियों ने मंडियाँ बंद रखी है। मार्च एंड का भी कारण रखे वो किसानों को दिक्कत में लाने का उनका प्रयास करते रहते हैं हमेशा के लिए। जैसे कि अभी 5-6 दिन में जो मंडियाँ बंद रहेंगी उसके वजह से प्याज में अगर जब चालू हो जाएगा मार्केट तब ज़्यादा आवक आ जाएंगी। उसकी वजह से ज़्यादा इम्यूनिटी के कारण ये जो भाव रहेंगे वो गिर सकते हैं। 200-300 रुपये का फर्क गिर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।